MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की जान ले ली। जान गंवाने वालों के परिजनों ने अपना दर्द बयां किया कि कैसे उनकी ही आंखों के सामने उनके अपनों को गोली मार दी गई। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवादी हमारे घर में कैसे घुस गए। घर के जाने की नहीं है सवाल, इस बात का नहीं है किसी घर कौन गया कि नहीं गया। हमारी पार्टी के लोग लगातार जा रहे हैं, जहां हमारी पार्टी है वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों को लेकर भी सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने, साथ ही सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गया, समय पर सुरक्षा बल नहीं पहुंचे, ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। और पहलगाम के साथ पुलवामा की चर्चा हो रही है और यह हमला सरकार की नाकामी के चलते हुआ है। बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव पर, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी है। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं, हमारे मुद्दे आज भी सुरक्षा और बेरोजगारी है। सपा के लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अधिकारियों की कमजोरी को बीजेपी ने पकड़ लिया है, इसलिए मनमानी कराई जा रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों से मनमानी करा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया है, युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, फीस लगातार बढ़ रही है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर रही है और आरक्षण नीतियों से छेड़छाड़ कर रही है, जबकि सरकार में बैठे लोग समय समय पर संविधान में सुनिश्चित सभी अधिकार नहीं देते। आरक्षण से भी छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी ना देने का मतलब आरक्षण ना देना है। शिक्षा में बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।